दिस इज द प्रिज्म। आपको मैंने पिछली क्लास के अंदर बताया था कि प्रिज्म में हमारे पास दो रेक्टेंगुलर फेस होते हैं और अब फ्रंट में एक ट्रायंगल होता है और बैक में एक ट्रायंगल होता है। कितने बच्चे लास्ट क्लास में साइंस में एब्सेंट थे? पॉज करना, हाँ कराओ। तो आपके पास अगर प्रिज्म से हम एक लाइट को हम प्रिज्म में लेके जाते हैं, सो होता क्या है, लाइट एंटर कर रही है क्लास, ठीक है। जैसे ही लाइट एंटर करती है हल्का सा बेंड होती है और यहां से वो कुछ इस तरीके से आउट होती है। और यहां एक्चुअली लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, बोलो, बट लाइट रे की पोजीशन कैसे हो गई? हल्का बेंड करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। इसके बाद बेंडिंग। तो ये हमारे पास इंसिडेंट रे थी। इंसिडेंट वो जो एंटर कर रही है प्रिज्म में, इंसिडेंट रे। ये भी रे इंसिडेंट ही है क्योंकि जाना तो ऐसे ही चाहिए था ना। पर ये जो रे है ये है एमर्जेंट। एमर्जेंट है जो बाहर निकल रही है, एमर्जेंट रे। यहां पे क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हो गया। नहीं, वो तो ग्लास लैब है। क्या ये ग्लास लैब है बच्चा? स्मिथ इज आस्किंग कि पैरेलल होना चाहिए था, पर वो इसमें था। आपको याद होगा ग्लास लैब में पढ़ा था कि एक लाइट रे आती है, वो नॉर्मल के टुवर्ड्स में बेंड हो जाती है, फिर अवे हो जाती है। एक्चुअली में लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था। एक्चुअली में लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए था, ऊपर निकलती है ऐसे। तो ये वाला केस तो ग्लास स्लैब था ना, डोंट कंपेयर दिस थिंग। ये प्रिज्म है, इंसिडेंट रे को जाना चाहिए था एक्चुअली इन दैट डायरेक्शन, बट हुआ क्या बच्चों, क्योंकि प्रिज्म बना होता है ग्लास से, तो लाइट के मीडियम में चेंज आया। लाइट एयर मीडियम से एंटर कर रही थी, एयर से सॉलिड में एंटर हुई, तो लाइट में रिफ्रैक्शन आने की वजह से लाइट की डायरेक्शन चेंज हो गई। जो लाइट रे बाहर निकली है उसको बोलते हैं एमर्जेंट रे, जिस तरीके से उसको जाना चाहिए था उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल है वी कॉल एंगल ऑफ डेविएशन। दीदी डेविएशन वर्ड का मतलब क्या है? डेविएशन वर्ड बना है डेविएट से। आपको याद होगा ये वर्ड बहुत बार बोलते हैं, मेरा ध्यान बहुत डेविएट हो रहा है, मेरा माइंड डेविएट हो गया, मैं डेविएट हो गई थी। डेविएट होता है जब अपने रास्ते से आप भटक जाते हो, आपके रास्ते से आप अलग हो जाते हो। जिस रास्ते से आप चल रहे हो, चलते चलते आप अपने रास्ता चेंज कर लिया। आप पढ़ते पढ़ते आपका माइंड डेविएट हो जाता है, यानी कि आप पढ़ रहे हो पर माइंड किसी और ट्रैक पे आ गया। अभी भी जैसे मैंने ये बात बोली ना, तो आधे बच्चों का तो माइंड उस डेविएशन पे हो गया होगा, घूमने चला गया होगा कि हाँ हम पढ़ते पढ़ते ये सोचने लग जाते हैं। अभी वापस आओ, वापस क्लास में आओ। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि लाइट का जो रास्ता था वो ये था, बट लाइट अपने रास्ते से डेविएट हो गई। कोमल आपको नींद आ रही है, अब सो जाए। तो ये जो लाइट बाहर निकली है, इस एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हमने बोला एंगल ऑफ। और एक्चुअली पूरा प्रोसेस जो हुआ वो लाइट को जिसने अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर दिया, इसको बोलते हैं डेविएशन ऑफ लाइट रेज भी बोलते हैं कभी कभी। लाइट रे का डेविएशन होता है जब लाइट रे किसमें एंटर करती है, दिस इज ग्लास प्रिज्म। ठीक है, चलो एक बार पॉज करेंगे, नोट करेंगे सब बच्चे। सो वी आर गोइंग टू स्टडी डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। हो क्या रहा है? You have this prism. You are having this white light. अगर आप प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो होता क्या है, ये जो व्हाइट लाइट है आगे जाके 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे एक स्क्रीन लगाते हैं हम लोग।
स्क्रीन शुड बी ऑफ वाइट, दैट्स नेसेसरी। थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ आप बना सकते हो, डजंट मैटर, एकदम बॉटम डाउन बनाओ। और आप ये कलर जब आप यहाँ देखते हो, यहाँ पे आपको बैंड्स मिलते हैं कलर्स के, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जैसे यहाँ पे अरेंज्ड मिलेंगे। VIBGYOR, इसको बोलते हैं विबग्योर। दिस इज विबग्योर। विबग्योर क्यों बोला? विबग्योर में 7 अलग अलग कलर्स का नेम है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जिसमें से सबसे डाउन में कलर आया वॉयलेट, तो ये मैक्सिमम डेविएटेड कलर है कि जो अपने रास्ते से सबसे ज्यादा भटक गया, वो मैक्सिमम डेविएटेड कलर है वॉयलेट। और दिस इज द लीस्ट डेविएटेड कलर। आप इन सब कलर्स के नेम अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। विबग्योर स्टैंड्स फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्लियर? और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है? व्हाइट लाइट का 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट अप हो जाना, ब्रेकअप हो जाना। और उन 7 कलर्स में से सबसे पहले कलर निकल कर आता है जो अपने रास्ते से बिल्कुल भी कह सकते हैं थोड़ा सा ही डेविएट हुआ, जिसने अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक गया, वी कॉल इट रेड कलर। ठीक है, ये रेड कलर लीस्ट डेविएटेड है ना, इसी की वजह है कि आप सारे डेंजर सिग्नल्स रेड कलर के देखते हैं। मैं आगे और डिटेल में भी पढ़ाऊंगी। एम्बुलेंस रेड कलर से लिखा होता है, ट्रैफिक सिग्नल में रेड कलर लाइट होती है, डॉक्टर का साइन रेड कलर होता है। देयर आर लॉट ऑफ रीजन ऑफ रेड कलर साइन। क्या ये चीजें क्लियर हो गई? ठीक है, इसके बाद मैं एक चीज और पढ़ाने वाली हूँ साथ ही। एक तो ये, और हाँ, इस कॉम्बिनेशन को एक साथ स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या है स्पेक्ट्रम? कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। 7 कलर्स के एक साथ कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रम। ध्यान से देखिए बच्चों, रिकॉम्बिनेशन अगली हेडिंग आएगी ये, पर आपको पहले समझना है फिर नोट करना है। छोटा डायग्राम बना रही हूं मैं इसका अकॉर्डिंग टू मी, तो आप लोग ध्यान से देखो बच्चों। हमारे पास टोटल 7 कलर्स मिल गए, है ना। अब आपको यहाँ पे स्क्रीन नहीं लगानी है, पर आपको लगाना है एक उल्टा प्रिज्म। इसमें क्या होता है, सारे के सारे 7 कलर्स एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं और वापस से हमें व्हाइट लाइट मिलती है। इज इट इंटरेस्टिंग कि आप एक प्रिज्म लगा रहे हैं और प्रिज्म में व्हाइट लाइट ट्रांसफर करते हैं रोनित, तो उससे 7 कलर्स ऑफ लाइट मिलता है। बट अगर आप 7 कलर्स के सामने अगेन प्रिज्म 2 रख देते हैं, बट वो कैसा होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए। प्रिज्म 1 है और यहां से कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट पहले तो ब्रेक हो जाएगी। यहाँ पे क्या है? 7, पर ये 7 कलर्स फिर से रिकम्बाइन हो गए, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे? रिकॉम्बिनेशन या रिकम्बाइन लिख देना। रिकम्बाइन हो गए कलर्स और हमें फिर से कौन सी लाइट मिली? क्या आपको रिकॉम्बिनेशन भी समझ में आया कि आप व्हाइट से कलर और कलर से फिर से व्हाइट लाइट कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? गिव इट अ पॉज। चलो स्टार्ट करें। देखो बच्चों, रेन ड्रॉप के पीछे सबसे पहले हमें रेनबो दिखता कहाँ है? तो हम हमेशा, जैसे मेरे सामने सन है तो मेरे बैक साइड पे रेनबो बनेगा हमेशा। तो वेयर इज द रेनबो? वेयर इज द रेनबो? इफ आई एम गोइंग टू फेस द रेनबो, सन विल बी ऑन माय सन के ऑपोजिट पे रेनबो बनता है हमेशा। चेक कर लेना। होता क्या है, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट नहीं है, अब हम रेनबो पढ़ने वाले हैं। रेनबो फॉर्मेशन क्लास, मैं फिलहाल एग्जाम्पल में एक रेन ड्रॉप ले रही हूँ, पर
और प्लीज यार रेन ड्रॉप ऐसी होती है, वो ये रेन ड्रॉप नहीं होती कुछ जल की बूंदे, नो, रेन ड्रॉप इज ऑलवेज स्फेरिकल इन नेचर। और इसके पीछे भी रीजन है कि रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होती है, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द मिनिमम एरिया विच इज गोइंग टू बैलेंस द रेन ड्रॉप, अदरवाइज ये बर्स्ट हो जाएगी और किसी शेप में रेन ड्रॉप नहीं हो सकती। और आप आगे जाके जब आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट्स लेंगे, पीसी एमपीसी बी लेंगे, तो आपको मैं लकीली पढ़े, आपने साइंस लिया, आई विल टेल यू द रीजन एंड प्रूव इट why raindrop is spherical in nature, why raindrop is having a sphere form, but फिलहाल raindrop is having a spherical form, sphere form होता है। तो वही सनलाइट एंटर करेगी बच्चों, एंटर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे लाइट ऐसे 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो गई, फिर ये 7 कलर फिर से एक बार और स्प्लिट नहीं हुए, रिफ्लेक्ट हो गए और यहां से सीधा ये बाहर निकल गए। तो ये जो प्रोसेस, सबसे पहले क्या हुआ, लाइट रे एंटर कर रही है, यहां क्या हो रहा है, डिस्पर्जन, डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट, है ना, सनलाइट का डिस्पर्जन हुआ। डिस्पर्जन का मतलब ये होता है कि एक लाइट से बहुत सारी लाइट में स्प्लिट हो जाना, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रे पहले रेन ड्रॉप के अंदर उसकी सरफेस पे टकराती है, फिर बाहर निकलती है, तो इसको बोलते हैं टोटल, टोटल क्योंकि सारी रेस इंटरनल, क्योंकि रेन ड्रॉप के अंदर हो रहा है। और क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, टकरा रही है ना लाइट रे, रिफ्रैक्शन होता अगर बाहर निकल जाती है, पर ये तो एक सरफेस से टकरा के वापस आ रही है ना, यहाँ पे सरफेस पे टकराई फिर वापस बाहर निकल गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, refraction of all 7 colors। और ये क्या बन गया आपका, रेनबो। तो यहाँ पे सन है और सन के बिल्कुल ऑपोजिट बनता है रेनबो। समझ में आया क्या हुआ, रेनबो कैसे बनता है, whenever there is a rain and there is a sun, so it is a chance that the raindrops act like a tiny prism, light ray enter in the raindrop and it will going to disperse into 7 colors। now 7 colors reflect back, क्योंकि अगर यहीं से निकल जाते, यहीं से बाहर निकल जाते, ऐसा हो सकता था ना कि यहीं से भी बाहर निकल सकते हैं, बट एक्चुअली इतना शार्प रेनबो नहीं बनता, तो सारे के सारे कलर फिर से रिफ्लेक्ट होते हैं, रिफ्लेक्ट होने के बाद देयर इज अ शार्प रेनबो और इसकी डायरेक्शन भी हमेशा सन के सामने होती है, ऑपोजिट होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। और रेनबो मोस्ट ऑफ द टाइम ना, रेनबो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह की बारिश में ज्यादातर दिखता है, या थोड़ी शाम का टाइम 3-4 बजे के आसपास ज्यादा दिखता है। कभी नोटिस किया, इसका रीजन होता है सन एक पर्टिकुलर एंगल पे प्रॉपर डिस्पर्शन करता है, हालांकि दिन में भी कभी कभी दिख जाता है, बट उस टाइमिंग पे ज्यादा चांसेस होते हैं रेनबो बनने की। ओके, चलो।